मन सबसे शक्तिशाली है। यह तुम्हें ऊपर भी उठा सकता है और गिरा भी सकता है। यह तुम्हें स्वर्ग का अनुभव करा सकता है और नरक का भी। बुद्ध ने कहा था, मन ही सब कुछ है, तुम जैसा सोचते हो वैसे ही बन जाते हो। आज इंसान की सबसे बड़ी समस्या बाहर नहीं, भीतर है। पैसा है, साधन है, अवसर हैं, लेकिन शांति नहीं है। और शांति क्यों नहीं है? क्योंकि मन भटका हुआ है। मन तीन चीजों में उलझा रहता है, इच्छा, डर और अहंकार। इच्छा कहती है मुझे और चाहिए। डर कहता है अगर खो गया तो। अहंकार कहता है मैं सबसे बड़ा हूं। जब तक ये तीनों मन में हैं, तब तक अशांति रहेगी। एक बार एक व्यक्ति बुद्ध के पास आया। उसने कहा, मेरा मन बहुत परेशान रहता है। बुद्ध ने पूछा, तुम अपने विचारों को देखते हो? वह बोला, नहीं। बुद्ध ने कहा, जो व्यक्ति अपने विचारों को नहीं देखता, वह अपने जीवन को नहीं समझ सकता। मन विचार बनाता है, विचार भावना बनते हैं, भावना कर्म बनती है और कर्म भाग्य बन जाता है। अगर तुम्हें अपना भाग्य बदलना है तो विचार बदलो। क्रोध मन की सबसे खतरनाक आग है। जब तुम गुस्सा करते हो तो सबसे पहले तुम खुद जलते हो। एक बार किसी ने बुद्ध को बहुत बुरा भला कहा। बुद्ध शांत रहे। लोगों ने पूछा, आपको गुस्सा क्यों नहीं आया? बुद्ध ने कहा, अगर कोई मुझे उपहार दे और मैं उसे स्वीकार न करूं, तो वह उपहार उसी के पास रहेगा। इसका अर्थ है, अपमान तभी असर करता है जब तुम उसे स्वीकार करते हो। अगर तुम भीतर से मजबूत हो तो कोई तुम्हें हिला नहीं सकता। तुलना भी मन की बीमारी है। हम दूसरों से अपनी तुलना करते हैं। वह अमीर है, वह सुंदर है, वह सफल है, और फिर हम दुखी हो जाते हैं। बुद्ध ने कहा, हर व्यक्ति अपनी यात्रा पर है। अगर तुम किसी और की राह देखोगे तो अपनी राह भूल जाओगे। डर भी मन का खेल है। डर भविष्य की कल्पना से पैदा होता है। अभी इस क्षण में अगर तुम सच में देखो तो सब ठीक है। जो वर्तमान में जीना सीख जाता है, उसका डर खत्म हो जाता है। मन को शांत करने का सबसे सरल तरीका है जागरूकता। जब तुम बोलो तो देखो क्या बोल रहे हो। जब तुम सोचो तो देखो क्या सोच रहे हो। जब तुम क्रोधित हो तो देखो क्रोध उठ रहा है। बस देखो। धीरे धीरे देखने की आदत तुम्हें नियंत्रित बना देगी। मन को जीतने के लिए अभ्यास चाहिए। हर दिन थोड़ी देर शांत बैठो। आंखें बंद करो। सांस पर ध्यान दो। विचार आएंगे, उन्हें रोकना मत। बस देखो और जाने दो। धीरे धीरे मन शांत होने लगेगा। अहंकार भी अशांति का कारण है। जब कोई तुम्हारी आलोचना करता है तो तुम्हारा अहंकार आहत होता है। अगर तुम यह समझ लो कि तुम पूर्ण नहीं हो, तो आलोचना तुम्हें तोड़ेगी नहीं, बल्कि सुधार देगी। बुद्ध ने सिखाया, द्वेष से द्वेष समाप्त नहीं होता, प्रेम से ही होता है। अगर कोई तुमसे नफरत करे और तुम भी नफरत करो तो आग और बढ़ेगी। लेकिन अगर तुम शांत रहो तो वही आग धीरे धीरे बुझ जाएगी। जीवन परिवर्तन है। जो जन्मा है वह नश्वर है। मन दुखी इसलिए होता है क्योंकि वह स्थायित्व चाहता है। वह चाहता है कि जो अच्छा है वह हमेशा रहे। लेकिन दुनिया बदलती रहती है। जो परिवर्तन को स्वीकार कर लेता है वह शांत हो जाता है। सफलता का असली अर्थ है भीतर संतुलन। अगर तुम्हारे पास बहुत धन है लेकिन मन अशांत है तो तुम गरीब हो। अगर तुम्हारे पास कम है लेकिन मन शांत है तो तुम समृद्ध हो। मन खेत की तरह है। हर विचार एक बीज है। अगर तुम रोज शिकायत बोगे तो दुख उगेगा। अगर तुम कृतज्ञता बोगे तो खुशी उगेगी। हर सुबह खुद से पूछो, आज मैं कैसा सोचूंगा? आज मैं किस प्रकार प्रतिक्रिया दूंगा? धीरे धीरे तुम्हारा स्वभाव बदल जाएगा। मन को जीतना कठिन है, लेकिन असंभव नहीं। जैसे नदी पत्थर को धीरे धीरे काट देती है,
वैसे ही निरंतर अभ्यास मन को बदल देता है। सबसे बड़ी जीत बाहर की नहीं, भीतर की है। अगर तुम अपने मन के स्वामी बन गए तो कोई तुम्हें पराजित नहीं कर सकता। बुद्ध का संदेश सरल है, अपने भीतर देखो, जागरूक बनो, करुणा रखो, अहंकार छोड़ो, वर्तमान में जियो। यही मन की सच्ची शांति है। जब मन शांत होता है तो जीवन हल्का हो जाता है। जब मन शांत होता है तो समस्याएं छोटी लगने लगती हैं। जब मन शांत होता है तो तुम दूसरों के लिए भी प्रकाश बन जाते हो। मन ही बंधन है, मन ही मुक्ति है। अगर तुमने अपने मन को समझ लिया तो जीवन का रहस्य समझ लिया। शांति तुम्हारे भीतर है, उसे खोजो।